और अगर आप लोग भी कैबिन क्रू बनना चाहते हो, अगर आप लोग भी सोच रहे हो कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करने का फ्यूचर में, इफ यू आर इन योर 12th और इफ यू आर डूइंग द ग्रेजुएशन एंड यू आर विलिंग टू अप्लाई इन एन एविएशन वर्ल्ड, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू आर न्यू देन हाय, माय नेम इज अर्चिता एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। यार जब मैं 12th में थी ना, आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय द कैबिन क्रू। जब मैंने उनको एयरपोर्ट पे देखा था और जब मैंने उन्हें काम करते हुए देखा था फ्लाइट में, तो मुझे पता था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। और अगर आप लोग भी कैबिन क्रू बनना चाहते हो, अगर आप लोग भी सोच रहे हो कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करने का फ्यूचर में, इफ यू आर इन योर 12th और इफ यू आर डूइंग द ग्रेजुएशन एंड यू आर विलिंग टू अप्लाई इन एन एविएशन वर्ल्ड, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। क्योंकि यार देखो, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जब अप्लाई करते हो, आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको कैसे रिहर्स करना है बिफोर यू गेट इनटू दैट फील्ड। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बट इस वीडियो में हम आगे बढ़े ना, उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आर यू श्योर दैट यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू? आर यू विलिंग टू वर्क इन द डिफिकल्ट सिचुएशंस विद द डिफिकल्ट पीपल अराउंड यू? आर यू विलिंग टू वर्क ऑन योर हॉलीडेज? आर यू समबडी हु इज नॉट टू सेंसिटिव और आर यू समबडी हु इज नॉट टू शाय कि अगर किसी कस्टमर ने कुछ बोल दिया, आप उसको आंसर नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर आपको किसी कस्टमर ने चिल्ला दिया या कुछ बोल दिया तो आप रो रहे हो या आपका मूड ऑफ है, तो यू कैन नॉट बी टू सेंसिटिव इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द कैबिन क्रू जॉब। इफ योर आंसर इज yes to all these questions, then trust me, आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है so that you do not miss out on any point। तो उन सब के बाद जो पहला पॉइंट जो हमें जिन पे ध्यान देना है, जिस पे प्रैक्टिस करनी है, वो है आपकी कम्युनिकेशन। देखो, एनी कम्युनिकेशन कैन मेक और ब्रेक द कॉन्वर्सेशन। ये बात ना समझ लो अच्छे से। सो फॉर दैट आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत फ्लुएंट होना चाहिए। सामने वाले को आपका जो मैसेज है वो क्लियरली समझ में आना चाहिए। सो फॉर दैट आप लोग बुक्स पढ़ सकते हो, आप लोग पॉडकास्ट सुन सकते हो, तो काफी सारी एक्टिविटीज में आप एंगेज कर सकते हो अपने आप को, पब्लिक स्पीकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हो सो दैट यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस टू टॉक टू डिफरेंट पीपल। तो आपका इंटरेक्शन आपको ऐसे रखना है कि आप काफी लोगों से बात करो और जिससे कि आपको वो इम्प्रूवमेंट दिखे, ठीक है? क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की टू एनी कॉन्वर्सेशन इन द कस्टमर सर्विस प्रोफाइल। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है ना, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा। सो बिफोर यू वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, वीडियोज अवेलेबल हैं एंड यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन विद दैट। नेक्स्ट इज योर गुड हेल्थ। सो गुड हेल्थ मतलब सिर्फ फिजिकली एक्टिव नहीं होता, इट्स ऑल्सो अबाउट योर मेंटल एंड योर इमोशनल हेल्थ। इफ यू गोइंग थ्रू सम ट्रॉमा इन योर लाइफ, देन जस्ट मेक श्योर कि आप पहले उससे हील हो जाओ, देन यू अप्लाई फॉर द कैबिन क्रू जॉब। बिकॉज जब आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करते हो ना यार, तो यू हैव टू बी मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली स्टेबल टू वर्क एज अ कैबिन क्रू। तो अगर आपको लगता है कि देयर इज समथिंग नॉट राइट इन योर लाइफ, सो गो टू द काउंसलर, हील योर सेल्फ, मेडिटेट, योगा एंड देन अप्लाई फॉर द जॉब। ऑल्सो फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जितना तुम फिजिकली फिट होगे उतने लंबे टाइम तक यू कैन फ्लाई। और बिकॉज वेन यू वर्क, इट्स नॉट अ डेस्क जॉब, तो आपको ना बहुत सारे एक्टिविटीज करने पड़ते हैं। यू हैव टू वॉक, यू हैव टू स्टैंड फॉर लॉन्ग आवर्स, योर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। जब आप वो कार्ड्स पुल करते हो, कंटेनर लेते हो, तो उसके लिए स्ट्रेंथ भी काफी लगती है। तो आपकी स्क्वाड स्ट्रेंथनिंग, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज वगैरह में ध्यान नहीं दिया है, तो उसमें ध्यान दो। वर्क ऑन योर सेल्फ एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। सो ऑलवेज कीप योर सेल्फ फिट। एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर पॉइंट, अपना जो वेट है ना यार, उस पर ध्यान रखना। मैंने एक ना BMI के ऊपर वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली डाल दूंगी, तो जाके चेक करना कि उसमें BMI कितना रिक्वायर्ड होता है फॉर द कैबिन क्रू। तो आप उसमें फिट होने चाहिए। सो ऑलवेज कीप योर वेट इन लाइन, इन चेक, और उसके बाद ही आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज योर फेस ग्लो, ब्यूटी और इनर ब्यूटी। तो यार देखो, जब भी आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू में एंटर करते हो, फर्स्ट दे सी इज योर फेस, राइट? कि आपका स्किन कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। आई हैव सीन पीपल बहुत सारे डार्क सर्कल्स से या फिर पिंपल्स से, तो उनको रिजेक्शन भी मिला है। तो उसके लिए ना, अगर आपको लगता है कि आपको इस फील्ड में एंटर करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट कंपनी, सो यू आर गोइंग टू बी द फेस ऑफ दैट कंपनी, सो दे वांट यू टू लुक गुड एंड प्रेजेंटेबल। तो उसके लिए यार देखो, अच्छा खाना शुरू करो, स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर वाटर, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आपका पानी का इंटेक अच्छा है, खाना आप अच्छा खा रहे हो, क्लीन खा रहे हो, वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और ऊपर की स्किन के लिए
आप बहुत सारे सिरम्स मार्केट में आते हैं, आप उनका यूज कर सकते हो, या फिर यू कैन डू अ लॉट ऑफ DIY मास्क, बिकॉज जब आप 12th पास होते हो या फिर आप ग्रेजुएशन में होते हो, आपकी ना बॉडी बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस से निकल रही होती है, ड्यू टू विच योर स्किन चेंजेस अ लॉट विद टाइम। तो इसके लिए ना आप या तो डर्मेट की हेल्प ले सकते हो, और या फिर बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनका भी आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट यार मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज द रोल प्ले। तो यार आप ना अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करो जहां पे आपका इंटरेक्शन बढ़े लोगों के साथ, प्लस आप ना अपने किसी फ्रेंड्स और फैमिली की हेल्प ले सकते हो, उनको आप एज अ कस्टमर एक्ट करने के लिए बोल सकते हो, उनको आप एज अ इंटरव्यूअर एक्ट करने के लिए बोल सकते हो, एंड दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस, फिर आप उनसे इंटरेक्शन करो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड होगा, डिसीजन मेकिंग भी बिल्ड होगी, एंड इट विल हेल्प you a lot during the process. So it's always good to do these little role plays with your friends and family, या फिर जो interaction वाली activities होती है ना उन पे काम ज्यादा करो, क्योंकि वो फ्यूचर में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। So next point is know about the airline procedures, rules and regulations। या देखो आप कोई भी इंडस्ट्री के लिए जब अप्लाई करते हो, you have to know a little bit about that। तो जब भी आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करते हो ना, एक एविएशन के बारे में एक मोटा मोटा नॉलेज लेके रखो कि एयरलाइंस कैसे काम करती हैं, एविएशन में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे काम होता है। तो आप जब भी कोई इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपको थोड़ा पता होगा इंडस्ट्री के बारे में, थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। सो ऑलवेज हैव दैट नॉलेज, धीरे धीरे पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा अपना, सो whenever you go for the interview it will be much more smoother for you. The next point is extremely important, which is your professional development and your professional appearance। यार देखो, when you walk in the interview room ना, they see how you're walking, how you are talking, they do see how you are dressed up। ये सारी चीजें एविएशन में ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, तो उस पे आप बहुत सारी कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको आप ले सकते हो, एंड यू कैन वर्क ऑन योर पर्सनल ग्रोथ एंड द प्रोफेशनल ग्रोथ। तो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग और व्हेनेवर यू गो फॉर एन इंटरव्यू, योर लाइफ इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो उसके लिए आप ना अपने आप को तैयार करो कि आपको एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाना है, उसमें आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है सिचुएशंस पे, हाउ यू हैव टू वर्क, हाउ यू हैव टू सिट, हाउ यू हैव टू टॉक। आपको ऐसे आईज रोल करके बात नहीं करनी है, आपको ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं देना है, यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर। अगर आपको किसी बात पे डिसअग्री करना है तो भी आपको वो प्यार से करना है डिसअग्री। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू ड्रेस अप फॉर एन इंटरव्यू, बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है, आप उनको जाके देखो। कि पिंटरेस्ट से आप आइडियाज ले सकते हो कि आपको कैसे इंटरव्यू के लिए रेडी होना है। तो गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, सो गो एंड चेक इट आउट और जाके अपने ऊपर काम करो, क्योंकि उसकी काफी ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी आगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर कस्टमर सर्विस स्किल्स। तो अब आप सोचोगे कि यार मैं कस्टमर सर्विस का कहाँ से स्किल लाऊंगी, कहाँ से एक्सपीरियंस लाऊंगी, डू आई नीड टू वर्क फॉर दैट। जब आप किसी एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाते हो, आप देखना कि वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ का जो स्टाफ होता है, वो आपको कैसे ग्रीट करता है, कैसे वेलकम करता है, हाउ पोलाइट दे आर, हाउ डू दे केटर टू योर नीड्स। वो आपको प्रोएक्टिवली सुनते हैं, वो आपकी बात को समझते हैं, और जो आप उनसे मांगते हो वो वैसा ही आपको डिलीवर करते हैं। उससे आपको ना एक कस्टमर सर्विस का एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, बिकॉज व्हेन यू वर्क एज ए कैबिन क्रू, ऑब्वियसली कस्टमर सर्विस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपका कस्टमर से इंटरेक्शन रहता है। कस्टमर आपसे क्या चीज बोल रहा है, आपको उसको समझना, वही चीज उसको केटर करना, वो आपका जॉब होता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी ऐसे बड़े फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाते हो ना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर आपको देखने को मिलेगी ये सारी चीजें, तो ऑलवेज ऑब्जर्व दीज पीपल एंड लर्न फ्रॉम देम। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज योर फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट। तो जब भी आप एक कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करते हो ना, तो अपना एक माइंडसेट बना लेना कि तुमको ना एक ऑड आवर्स पे काम करना पड़ेगा। इट इज नॉट 9 to 5 डेस्क जॉब की, जहाँ पे आपने बोला कि ठीक है मैं सुबह जा रहा हूँ शाम को आ जाऊंगा, या ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे आपको कभी भी पुल आउट कर लिया जाता है फ्लाइट के लिए, कभी भी आपको जाना पड़ सकता है। मे बी यू आर आउट विद योर फ्रेंड्स एंड देन आपको फ्लाइट के लिए कॉल आ जाए, सो यू शुड बी विलिंग टू वर्क इन दीज आवर्स, क्योंकि आपका रोस्टर जो होता है वो कुछ ऐसा ही प्लान्ड होता है। व्हेन यू आर अ कैबिन क्रू, यू डू नॉट हैव एनी सर्टेन आवर्स और टाइम टू वर्क, इट कुड बी एनी टाइम ऑफ द डे। तो उसके लिए अपना एक ना माइंडसेट बना के रखना, विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू विल स्टार्ट फ्लाइंग। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ना मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विच इज योर एटिकेट्स एंड मैनर्स। जब आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, चीजें बहुत अलग होती हैं, हम उनसे कैसे भी बात कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर
सिटिंग विद योर क्रू मेंबर्स या फिर आप अपने किसी ऑफिस के स्टाफ से बात कर रहे हो या पैसेंजर से बात कर रहे हो, देयर हैज टू बी अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो आपको उनके सामने करना दिखाना है। आपकी हो सकता है पर्सनैलिटी बहुत अलग हो घर पे, जब एक आप फ्लाइट के लिए जाते हो आपकी वो पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी प्रोफेशनल व्हाइल यू आर टॉकिंग टू समबडी। यू हैव टू बी रियली काइंड, आपको कर्टियस होना पड़ता है, आपको सॉफ्ट होना पड़ता है, पोलाइट होना पड़ता है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या होता है रूड होने में और फर्म होने में। हो सकता है आपको अपनी बात किसी के सामने रखनी हो, बट ऐसे मत रखना दैट यू कम अक्रॉस एज अ रूड पर्सन। तो ये सारी चीजें ना आपको ध्यान रखनी होती है। आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, यू हैव टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स इफ यू आर फ्लाइंग एज अ कैबिन क्रू, बिकॉज दीज थिंग्स रियली मैटर्स अ लॉट। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो ये बहुत सुनने में बहुत ईजी लग रहे हैं कि यार इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आपने इन पे काम किया तो आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है और जो आगे की लाइफ है एज अ कैबिन क्रू बहुत ईजी हो जाएगी। तो काइंडली वर्क ऑन दैट इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर द कैबिन क्रू जॉब। और कैबिन क्रू जॉब ना बहुत फन है, बहुत मजे आते हैं उसमें, नो डाउट, लेकिन कुछ चीजों का ऑफ कोर्स हमको ध्यान रखना होता है। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन ऑलवेज वॉच माय वीडियोस एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। Till then, do not forget to hit the subscribe button, like it, share it with your friends, and till then, take care and bye bye.